मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी के लिए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर फानुक कंट्रोल में हमको कौन सा स्टैंडर्ड प्रोग्राम रिलेटेड जी कोड है, वो मैं आपको स्टैंडर्ड जो प्रोग्राम रिलेटेड कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है और कौन से स्टैंडर्ड है और कौन से अनस्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सिर्फ स्टैंडर्ड जी कोड का मैं आज आपको सब डिटेल्स, जी कोड का नंबर कौन से जी कोड के और उसका डिटेल्स कौन से नाम से वो जी कोड जाना जाता है और उसका फॉर्मेट वो कैसे वर्किंग करता है, तो मैं वो सब डिटेल्स ये वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले। तो चलो हम शुरुआत करते हैं जी कोड के बारे में। तो मैंने दोस्तों इधर परफेक्टली फंक्शन बोल के नाम जी कोड जाना जाता है टोटली सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर फानुक कंट्रोल में। तो ये परफेक्टली फंक्शन माने क्या रहता है कि प्रोग्राम कोड कहा जाता है उसको। ये जी कोड, जो भी जी कोड का मेन काम क्या है प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम कोड कहा जाता है। प्रोग्राम कोड उसको कहा जाता है जी कोड को टोटली। वो टूल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम ये जी कोड का है। आप जी कोड नहीं देंगे तो टूल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, वर्किंग नहीं करेगा टोटल। तो वो देने के लिए आपको समझो आपने कमांड दिया है, वैल्यू दिया है, फीड दिया है, सब कुछ दिया है, मगर आगे कोड के सामने जी कोड नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। इसलिए जी कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं वो सब डिटेल्स आपको फॉर्मेट वाइज बताता हूँ। तो पहला हमारा ये मैंने आपको लिस्ट दिखाया है G0 से G41 तक। तो ये G0 माने G0/G00 मीन एक ही है दोनों का। वो रैपिड ट्रेवल्स बोल के काम करता है टोटल। और जो दूसरा रैपिड ट्रेवल्स मतलब तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाना। रैपिड माने फास्ट, तेजी से तो जाने का काम ये काम करता है टोटल। ये कब यूज करना है, जब टूल को जो आपके नजदीक लाने के लिए और होने के बाद एक सेफ जगह जाने के लिए G0 यूज किया जाता है। फिर G1 और G01 मीन एक ही है। लीनियर इंटरपोलेशन माने एक लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन रहने चाहिए, क्रॉस रहने चाहिए, टेपर लाइन रहने चाहिए। एक लाइन में जो कट करता है उसको लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो फीड रेट द्वारा काम करता है टोटल। ये कटिंग जॉब टूल जॉब के ऊपर कटिंग का काम करते वक्त ये सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर देना है आपको टोटल G0 या G01। तो ये कटिंग करते वक्त देना है आपको। सिर्फ क्रॉस, स्ट्रेट और ऐसे सिचुएशन में काम करेगा वो टोटल। ऐसे ये ऐसे G1 देना है आपको। ऐसे जाते हुए भी G1 देना है और ऐसे जाते हुए भी G1 वो काम करता है टोटल। ऐसे ये टेपर हो गया, स्ट्रेट हो गया और क्रॉस हो गया। तो ऐसे तीन ही सिचुएशन में ये काम करता है टोटल। उसके बाद हमारा क्या है, G2 और G02 कहा है। उसको रेडियस कटिंग कहा जाता है। उसको सर्कुलर इंटरपोलेशन भी कहा है। सर्कुलर माने राउंड बनाने का काम टोटल, ध्यान रखिए। मतलब ये राउंड माने कैसा है, रेडियस कटिंग भी बोल सकते हैं या सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माने घड़ी हमारे ऐसी है टोटल। ये समझो 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये घड़ी की दिशा हो गई ना टोटल। तो ये क्लॉकवाइज हो गया। ये G2 रहेगा आपका ऐसे। और G3 कैसा रहेगा, 12, 11, 10, 9 माने ये उल्टा ऐसा घड़ी के अपोजिट दिशा से जो वर्किंग करता है उसको हम ये CCW, ये G03 रहता है टोटल। तो ये दोनों सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, सर्कुलर इंटरपोलेशन CCW मतलब क्लॉकवाइज हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। फिर हमारा G4 या G04, ये डुअल टाइम मतलब प्रोग्राम में टूल को, प्रोग्राम में हमको टूल थोड़े समय के लिए रुकना है, खड़ा करना है या ठहरना है, ऐसा उसको समय देना है। तो इसके लिए G04 ये कोड दिया जाता है। उसको डुअल टाइम इन सेकंड, माइक्रो सेकंड या रिवोल्यूशन, ऐसे 3 यूनिट में वो काम करता है टोटल डुअल टाइम लेने का। फिर उसके बाद हम जो प्रोग्राम भाषा, 2 भाषा में हम फानुक कंट्रोल के ऊपर प्रोग्राम बना सकते हैं। एक रहता है इंचेस भाषा, इनपुट इंचेस भाषा में, और इनपुट मैट्रिक भाषा में, मिलीमीटर या में बोलते हैं हम टोटल। ये ऐसे 2 भाषा में हम फानुक कंट्रोल के ऊपर, सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर 2 टाइप में, 2 लैंग्वेज में हम प्रोग्राम इंचेस लैंग्वेज में भी बना सकते हैं और मैट्रिक लैंग्वेज में। वो उसका यूनिट कैसे देना है मैं फॉर्मेट में बताता हूँ। फिर उसके बाद
G28 जो है हमारा वो मशीन रेफरेंस पोजीशन है, मतलब G28 जो कोड देंगे उस कोड के सामने एक्सेस देना पड़ेगा आपको। एक्स के लिए हमारा अल्टरनेट कोड यूज करना है, क्योंकि एक्स और जेड हम नहीं दे सकते, क्योंकि X0 एक फिक्स जॉब के सेंटर के ऊपर रहता है टर्निंग में, इसलिए एक्स के बदले यू देना पड़ता है और जेड फिक्स रहता है जॉब की फेस के ऊपर। तो इसलिए आप G28 में एक्स और जेड नहीं देना है और देना नहीं चाहिए, उसके बदले हम यू और एक्स देते, वो मतलब टूल ऑटोमेटिक होम पोजीशन को जाएगा, जो हमारा वर्क जीरो पोजीशन से या किधर रुका है जॉब के नजदीक, तो ऑटोमेटिक होम पोजीशन टूल लेके जाने का काम G28 का होता है टोटल। हाँ, फिर जब हम टूल नोज रेडियस कंपोजिशन कैंसल, टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट, और G42 है टूल नोज रेडियस कंपोजिशन राइट। तो ये जो टूल है जब हम 40 कब यूज करते हैं, जब हम प्रोग्राम में 41 और 42 देते हैं तो वो कैंसिल करने के लिए हम 40 यूज करते हैं। तो मैं ये इसका पहले आपको फॉर्मेट बता देता हूँ टोटल, मतलब आपको पता चलेगा। तो अभी हमारा G0 का फॉर्मेट क्या रहता है, G0 या G00, मीन एक ही है, एक्स के बदले आप यू यूज करना है और जेड के बदले आपको डब्ल्यू यूज करना है। उसका रैपिड फीड फिक्स रहता है, 1 मिनट में 48,000 mm, इसलिए उसको फीड नहीं दिया जाता है, वो फिक्स रहता है रैपिड फीड। उसका बटन रहता है कम ज्यादा करने के लिए, वो आप उधर देख सकते हैं टोटल। तो उसके बाद हमारा जो सेकंड है G1 या G01, उसका फॉर्मेट क्या कहता है, G1 या G01, एक्स के बदले आप यू दे सकते हैं और जेड के बदले आप डब्ल्यू दे सकते हैं, और इधर फीड देना पड़ता है आपको कंपलसरी। फीड ये mm पर रिवोल्यूशन रहता है, ध्यान रखिए। हाँ, तो ये मैनुअल फीड रेट द्वारा G1 ये कोड काम करता है, ध्यान रखिए, मैनुअल फीड रेट द्वारा। हाँ, एक्स के बदले यू और जेड के बदले डब्ल्यू। हाँ, तो उसके बाद हमारा जो है रेडियस कटिंग का है। रेडियस कटिंग माने क्या होता है, ये सर्कुलर रेडियस कटिंग बोलते हैं। हाँ, तो G2 या G02, एक्स के बदले आप यू दे सकते हैं, जेड के बदले आप डब्ल्यू दे सकते हैं, और रेडियस के लिए रेडियस वैल्यू देने के लिए आर लेटर देना पड़ता है, और उसके बाद फीड रेट। तो इसी तरह से रेडियस मार के देगा आपको क्लॉकवाइज दिशा से, मैंने जो बताया था आपको टोटल। फिर उसके बाद G3 माने G3 या G03, एक्स के बदले यू देना है आपको, और जेड के बदले डब्ल्यू वो काम करता है। हाँ, और रेडियस वैल्यू देना है तो आर देना पड़ता है, और फीड देने के लिए एफ यूज करते हैं। तो ये सर्कल जब रहेगा, रेडियस ऑपरेशन रहेगा, तो अभी ये 2 कोड देना है, नहीं तो नहीं देना है, ध्यान रखिए। हाँ, और ये हर कंपलसरी टूल को नजदीक लाने के लिए और ये करने के लिए हम यूज करते हैं टोटल, और ये कटिंग करते समय देना चाहिए आप टोटल। फिर थोड़े समय के लिए हमको प्रोग्राम रोकने का है तो G4। हाँ, तो सेकंड के कौन से है, सेकंड में एक्स देते हैं हम, x2 देंगे तो ये 2 सेकंड होगा। फिर G4 समझो यू देंगे, 2 देंगे तो 2 सेकंड रुकेगा, ये सेकंड में यूनिट है यू और एक्स। और समझो जब आप P देते हो, G04 P देते हो तो 2000 देना पड़ेगा, ये माइक्रो सेकंड में लेता है। ऐसे 3 यूनिट में रिवोल्यूशन, माइक्रो सेकंड और सेकंड, ऐसे डुअल टाइम 3 इसमें यूनिट में डुअल टाइम दिया जाता है। टूल मतलब टूल थोड़े समय के लिए प्रोग्राम में रुकने के लिए, खड़ा करने के लिए या ठहरने के लिए जो टाइम दिया है उसको डुअल टाइम कहा जाता है टोटल। फिर उसके बाद हम लैंग्वेज का भाषा कर रहे थे कि लैंग्वेज इंचेस लैंग्वेज कैसा रहता है, जब आप G20 देंगे तो उसके सामने आपको 0.0000 ऐसा इंच का यूनिट रहता है। हाँ, तो ये इंच यूनिट में ये ऐसा हो गया, पॉइंट के बाद 3 माइक्रो सेकंड, सेकंड पॉइंट इंच, फर्स्ट पॉइंट और इंच। तो आप इंचेस में प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो पहले 20 देना पड़ेगा प्रोग्राम के पहले, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद जब हम मैट्रिक में प्रोग्राम बना रहे, इंच का बना लिए, फिर वापस रेगुलर में लाना है तो G21 देना पड़ेगा, और ये आपको हमारा जो मैट्रिक रहता है पॉइंट के बाद 3 डिजिट माइक्रोन, नॉट, पॉइंट और mm,
तो ऐसे ये इनपुट मैट्रिक, मतलब मैट्रिक भाषा में आपको प्रोग्राम बनाना है तो पहले 21 देना पड़ेगा, और ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेता है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेता है। तो ऐसे 2 प्रकार में हम प्रोग्राम बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो ये G28 रेफरेंस कोड है, तो मैंने बोला था x के बदले u हमको देना पड़ता है और w के बदले 0 देना पड़ता है। ये फानुक कंट्रोल के ऊपर ऐसे दिया जाता है, क्योंकि x और z0 जो आपके सेंटर में x फिक्स रहता है और z फेस को फिक्स रहता है, इसलिए G28 में x और z लेने से वो डायरेक्ट वर्क 0 पॉइंट का x0 और z0 लेता है, इसलिए ध्यान रखिए। हाँ, फिर उसके बाद हमारा अभी 40 से हम 99 तक देखने वाले। तो जो 40 है, 40 क्या काम करता है, 40 जब हम प्रोग्राम में 41 और 42 देते हैं, जी कोड देते हैं, वो क्या करते हैं, 2 कोड लेफ्ट और कौन से साइड से आप प्रोफाइल मारने वाले हो, वो प्रोफाइल मारते वक्त इंसर्ट का जो भी इंसर्ट रहता है हमारा, वो इंसर्ट का रेडियस एडजस्ट करके आपको प्रोफाइल मार के देने का काम ये लेफ्ट और राइट दिशा से है, और वो दोनों को कैंसिल करने का काम 40 का होता है। इसलिए कभी भी प्रोफाइल या इंसर्ट, समझो इंसर्ट बड़ा रेडियस का है और चैम्पर और रेडियस मारना है, प्रोफाइल बनाने का है, ऐसी सिचुएशन में 41 और 42 देंगे तो वो प्रोफाइल एडजस्ट करके आपको वो रेडियस, इंसर्ट का रेडियस एडजस्ट करके जितना चाहिए उतना प्रोफाइल मार के देने का काम ये दोनों का रहता है टोटली, और मार के देने का एडजस्ट करने का काम है, और वो दोनों को कैंसिल करने का काम 40 होता है। वो कोड है, मतलब सीएनसी टर्निंग मशीन में 2 टाइप में आरपीएम स्पीड देते हैं हम टोटल। एक कांस्टेंट आरपीएम फिट रहता है, स्थिर, मतलब स्टार्ट टू एंड तक स्थिर आरपीएम जो होता है ये एक रहता है, और दूसरा जो डायमीटर वाइज कम ज्यादा होता है उसको हम मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड और मिनिमम स्पिंडल स्पीड, उसको कटिंग स्पीड भी कहा जाता है स्टैंडर्ड भाषा में। तो ये मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड माने ज़्यादा से ज़्यादा जितना देना है आरपीएम इसमें देना पड़ेगा। G50 कोई G92 लेता है कौन सा मशीन, हाँ फानो, और G96 माने ये मिनिमम, मतलब कम से कम कितने आरपीएम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने आरपीएम में घूमना चाहिए, ये दोनों दर्शाते हैं टोटली। तो उसके बाद ये कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड है, मतलब एक स्थिर पॉइंट से, मतलब एक ही स्पीड द्वारा जो स्टार्ट टू एंड में घूमता है उसको कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड कहा जाता है टोटली। तो ये कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड जो स्थिर आरपीएम कहा जाता है। फिर उसके बाद फिर इसका डिटेल्स बताता हूँ कि G40 और 41 क्या काम करता है। 41 और G42 ये कैंसिल करने के लिए हम 40 देते हैं टोटली, हाँ वो 40 का काम है। और 41 माने क्या करता है, जब टू लेफ्ट टू राइट आ रहा है, लेफ्ट टू राइट मतलब G41 देना चाहिए आईडी के लिए रहता है, ध्यान, इंटरनल आईडी, हाँ जब लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो ऐसा, मतलब हाँ ये पोजीशन से। फिर जब आप ओडी के लिए वैसे राइट टू लेफ्ट जाता है, राइट टू लेफ्ट, हाँ राइट टू लेफ्ट ऐसा कटिंग का काम करता है टोटल। तो इसी तरह से G40 को कैंसिल करने के लिए हमको 41 और 42 को कैंसिल करने के लिए 40 यूज करते हैं टोटल। फिर मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड माने क्या होता है, जो हम समझो G50 से देते विदाउट थ्रेडिंग और ड्रिलिंग के लिए ये आरपीएम यूज करना है आपको। समझो आप 12 से दिए हो, हाँ या G92 दे रहे हो, यस समझो आप 1200 दे रहे हैं, हाँ डायरेक्शन जो होता है डायरेक्शन इसमें देना पड़ता है आपको, इसके सामने ही G96 यस समझो 120 और M3 ये ऐसे देना पड़ेगा टोटल। ये मैक्सिमम आरपीएम हो गया, ये मिनिमम आरपीएम हो गया, उसको हम कटिंग स्पीड बोलते हैं। जब आप 50 में और 92 में आरपीएम देते हैं तो 96 कंपलसरी आपको फानुक कंट्रोल में देना पड़ेगा। इसको ये दोनों जब डायमीटर वाइज ये मिनिमम आरपीएम हो गया मैक्सिमम हो गया, उसको ही कटिंग स्पीड आरपीएम कहा जाता है। जो डायमीटर वाइज कम ज्यादा होता है कटिंग स्पीड आरपीएम कहा जाता है टोटली। तो उसके बाद जो है कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड माने स्थिर स्पिंडल स्पीड कैसे होता है टोटली, तो ये G97 द्वारा रहता है। समझो S12 से देंगे और M03 माने ये
स्टार्ट टू एंड तक 1200 रिवोल्यूशन से ही कांस्टेंट आरपीएम ये फानुक कंट्रोल के ऊपर G97 दिया जाता है टोटली। फिर उसके बाद फीड mm पर मिनट, जब आपको फीड mm पर मिनट में देना है, G98 डालना है तो G98 आपको देना पड़ेगा प्रोग्राम में। और फीड फिर आप समझो फीड 0.1 देने वाले हो तो इधर ये mm पर मिनट हो गया, ये ऐसा फीड करना जाता है, फीड 100.0 mm। और जब आप फीड टर्निंग में देना चाहते हैं, जब आप mm पर रिवोल्यूशन में, फीड mm पर रिवोल्यूशन में देना चाहते हैं तो G99 आपको देना पड़ेगा G कोड, फिर उसके सामने F समझो 0.1 माने एक रिवोल्यूशन को वो mm पर रिवोल्यूशन। ये ऐसे ये दो प्रकार के फीड रेट होते हैं। जब G99 देने से ये ऐसा फीड 0.1 देना पड़ेगा, और जब फीड mm पर मिनट में है तो फीड 100.0 mm पर मिनट में देना चाहिए टोटल। तो इसी तरह से हमने CNC टर्निंग मशीन के ऊपर फानुक कंट्रोल के ऊपर स्टैंडर्ड प्रोग्राम रिलेटेड कौन से G कोड है, जो साइकिल नहीं कैनेड साइकिल, वो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ टोटली। तो ये जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम रिलेटेड ये G कोड है टोटली, जो प्रोग्राम रिलेटेड आपको देना ही पड़ता है कंपलसरी,